अलीगढ़ ऊपरकोट पर कल एक बड़ा हादसा हुआ। अचानक एक बहुमंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई, जिसके बाद इलाके में भगदड़ मच गई। सुबह होते होते बुरी खबर ये रही, इमारत के मालिक शरीफ खान ने इस हादसे में जान गंवा दी है। दूसरी हैरत की बात ये रही, इमारत ज्यादा पुरानी नहीं थी, बल्कि इमारत का निर्माण 6 से 7 साल पहले ही हुआ था, जिसमें एक बेसमेंट भी बना हुआ है। पड़ोसियों की माने तो नगर निगम के द्वारा पाइपलाइनों का काम चल रहा था। एक गड्ढे के माध्यम से पानी बिल्डिंग को नुकसान कर रहा था। हादसे की ये बड़ी वजह हो सकती है, कहा है वहाँ के पड़ोसियों ने। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सेकेंडों का में ये बिल्डिंग नीचे आ गई और बताया जा रहा है ये जो लाइन चल रही है उसके बिना पे ये पानी की वजह से नीचे आई है। और ये लोग अपना काम कर लेते हैं और बाकी सारा काम जैसे कि अभी आपने बोला बहुत नहीं बोला, वही अपना काम करके निपट जाते हैं। फिर आगे से आदमी को ये ध्यान नहीं देते कि किसी की जान पे बनेगी या माल पे बनेगी। अगर लिहाजा कि अगर कोई भारी लोड का वाहन आए, अगर ब्रेक फेल हो जाए तो यहाँ पे तहस मामला हो जाए। लिहाजा हम तो यही चाहेंगे कि जो नगर निगम वाले हैं जो भी काम करें वो भी एहतियाती से काम करें, किसी की जान पे ना बने और जो लोग मरने वाले हैं उनको न मिले। और लिहाजा ये है कि आप लोग भी इस काम को अंजाम देंगे। और कैजुअलिटी जो हुई है जो कैजुअलिटी हुई है वो शादी साहब है, जिनका वो मकान है, लैंडलॉर्ड है, वो उन्हीं की गलती है। बाकी 4 लोग हैं और 2 लोग ऐसे घायल हैं जिनका मालूम नहीं। अगर ये हादसा दिन में होता या ये सर अगर ये हादसा होता, अल्लाह मालिक है कि कितने लोग होते और हम लोग शनाख्त भी नहीं कर पाते कि यहाँ पे क्या कैसे माहौलों में बॉडी को उठाया। इस टाइम में मैं 9:35 शॉप बंद करके आया था तो मेरा मकान यूँ ही है। वो आपने सुना जो ये पड़ोसी हैं कह रहे हैं यहाँ कहीं ना कहीं नगर निगम की बड़ी चूक रही है, सिस्टम की चूक रही है। सीवर के लिए लाइन खोली जाती है, पाइपलाइन बनाई जाती है, लेकिन जब काम को अंजाम देने के बाद में वो सुध लेना भूल जाते हैं कि आखिर फिर उनको उस जगह का होना क्या है। अब देखिए फिर आ रहा है नवंबर में चुनाव, फिर मेयर का चुनाव होगा, फिर लोग वादे इरादे करेंगे, पार्षद आपके पैरों को चूमेंगे कि वोट हमें दीजिए, हम आपके क्षेत्र को सही सलामत कर देंगे। मेयर के प्रत्याशी आपके घर की घंटियां बजाएंगे, आपको घर से बाहर निकाल कर हाथ जोड़ के आपसे विनती करेंगे कि आपके हम सारे काम कराएंगे। लेकिन अफसोस है हमारे देश की ये विडम्बना है। और सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है जो वोटर होता है, जो सीधा साधा होता है, वो आराम से नेताओं के चुंगल में फंस जाता है, उसे छल लिया जाता है और 5 साल के लिए फिर ऐसे छोड़ दिया जाता है जैसे कोई लावारिश हो। इसी का सिस्टम के साथ ये जो सिस्टम मजाक करता है यहाँ लोगों के साथ में, यही यहाँ आम लोगों की जिंदगी पे भारी पड़ जाता है। अगर जनता सोचे कि कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हमसे वोट मांगने आ रहे हैं, जो चुनाव के लिए हमसे वोट की दरकार करते हैं, वो कितने वफादार और कितने उनके वादे पूरे होते हैं, यह जनता को जागरूक होना पड़ेगा। वरना इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी, सिस्टम अपने ऊपर से पलड़ा झाड़ता रहेगा, सिस्टम कहता रहेगा चूक यहाँ नहीं यहाँ हुई है और इसी तरीके से जाने जाते रहेंगे। इसके लिए जनता को जागरूक होने की जरूरत है, जब भी ऐसे हादसे खत्म हो। पूरी खबर से दर्शकों को रूबरू कराने के लिए मौके पर पहुंचे इंडिया सर्च न्यूज के चीफ एडिटर शाहिद रजा। मौके पर क्या है हालात, देखिए सहयोगी वसीम कुरैशी के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट इंडिया सर्च न्यूज के लिए। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ शाहिद रजा, स्वागत करता हूँ आपका इंडिया सर्च न्यूज में। हमारे देश की विडंबना है, जब भी कोई हादसा होता है तभी प्रशासन जागता है। या तो इसे कहिए वक्त की मार, या फिर कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन की या हमारी व्यवस्था की कहीं ना कहीं चूक होती है, जिससे इस तरीके के बड़े हादसे होते हैं। कहने को ये बिल्डिंग बताई जा रही है 10 साल के अंदर बनी हुई, लेकिन जिस तरीके से भरभरा कर गिरी है, सोचिए अगर ये हादसा दिन में होता। ये अपर कोर्ट कहलाता है, ऊपर कोर्ट, जहाँ पर महिलाओं का सबसे ज़्यादा आवागमन रहता है, सबसे ज़्यादा महिला इस रोड पर आती हैं। अगर ये दिन में हादसा होता तो हालत बद से बदतर हो सकते थे, लेकिन ये 9 साढ़े 9 बजे की बात की घटना है। यहाँ पर ज़्यादातर महिलाओं की निकासी होती है, लेकिन उस समय यहाँ पर ऊपर वाले का कहीं ना कहीं से खैरी कही जाएगी कि यहाँ रोड चल नहीं रहा था, जिसके बाद ये हादसा हुआ, बिल्डिंग नीचे भर भरा कर गिर गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब भी सड़क बन जाती है हमारे देश में, लेकिन बाद में उसको फिर खोदा जाता है, पाइप डाले जाते हैं, फिर पाइप को बंद किया जाता है, फिर दोबारा से खोदी जाती है, फिर पाइप डाले जाते हैं। तो ये तय नहीं कर पाता सिस्टम कि अगर सड़क बनाई जा रही है तो पहले पाइपलाइन बिछा ली जाए, लेकिन पाइपलाइन जब बिछती है, जब सड़क बन जाती है, फिर उसको उखाड़ा जाता है, फिर पाइप डाला जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी चूक ये भी बताई जा रही है। गड्ढा खुदा हुआ था, यहाँ सीवर के लिए भी गड्ढे होते हैं, पानी के लिए भी गड्ढे होते हैं। तो कहीं ना कहीं बारिश जो तेज़ हुई है लगातार 8 दिन में 2 इंस्टॉलमेंट में बारिश
तेजी के साथ हुई थी। तो यहाँ ये बात को बिल्कुल साफ मान लिया जाए कि पानी कहीं ना कहीं रुका है, जिससे बिल्डिंग को नुकसान हुआ और बिल्डिंग भरभरा कर नीचे गिर गई। दुखद खबर ये है, जो बिल्डिंग के मालिक थे उनका यूं ही दिन प्रतिदिन ऐसे हादसे बढ़ते रहेंगे और सिर्फ लोगों के घर से मासूम और बहुत सारे बुजुर्गों के जनाजे उठते रहेंगे। उसको देखने वाला कोई नहीं होगा। कैमरामैन वसीम के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज़ के लिए।